हाँ भाई, तू ये जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टॉक लेके पछता रहा है ना। मैं भी पछता रहा हूँ। तो मैं नहीं बना रहा वीडियो भाई भाई। हाँ हाँ, आप भी वही है ना जो जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टॉक लेके पछता रहे हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आज आपका भाई इस वीडियो में सारा सॉल्यूशन बता देगा कि ये जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर का लोअर सर्किट कब खत्म होने वाला है और आप इससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं तो क्यों नहीं निकल पा रहे हैं। चिंता की कोई बात नहीं। देखो, सबसे पहले मैं बता दूं जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या। देखो, एक पेनी स्टॉक है। देखो, सबसे पहले तो मैं रिकमेंड करता हूँ आप ऐसे भी किसी भी स्टॉक में फंसा करें ना, मतलब आप इन्वेस्टमेंट करा करें। जब आपको लगता है कि आपने अगर इस पर ऐसे स्टॉक में पेनी स्टॉक्स में 100 रुपए लगाए और वो 200 रुपए हो गए हैं, तो मैं आपको बताऊंगा आप 200 रुपए जो हो गए तो उसमें तो 100 रुपए जो है आपने इन्वेस्ट की थी, प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। क्योंकि पेनी स्टॉक का मेरी माने तो कभी कोई भरोसा नहीं रहता है कि कब ये लोअर सर्किट दे दे और कब अपर सर्किट दे दे। देखिए, वैसे भी बहुत ज्यादा इसने कम से कम पता नहीं 1 महीने में कितना ज्यादा रिटर्न दे दिया होगा। देखिए, मैं 1 मंथ का डाटा निकालूं तो 110% सीढ़ियां देख रहे हैं, चढ़ते ही जा रहा है, चढ़ते ही जा रहा है, चढ़ते ही जा रहा है। और अब 110% के रिटर्न के बाद अगर इसने 2-3 नीचे की सीढ़ी बना दी है तो भाई क्या डरना। जब तुमने शुरू में लिया था तब तो तुम्हें डर लगा नहीं। जब तुमने अगर जिसने शुरू में लिया होगा एक मतलब 1-2 रुपए पे उसने तो कम से कम 100-200% रिटर्न बना लिया, तब आपको डर नहीं लगा, लेकिन अब डर लग रहा है। तो देखो, कोई भी स्टॉक है ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, यही विधि का विधान है, यही ऊपर से लिख के और यही सेबी का रूल है। ठीक है, और सबसे पहले मैं बता दूं मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मेरी सलाह मानो, ऐसी आपकी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। मैं एक सिर्फ आपको एडवाइस दे सकता हूँ। देखो, सबसे पहले ये जीटीएल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कंपनी क्या है, कंपनी क्या है, एक टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी है। टावर वगैरह जो भी है कॉन्टेक्ट वगैरह के संग ये काम करती है मिलकर। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो, इसमें आपको करना क्या, 2 दिन से इसमें 5-5% का अपर सर्किट लग रहा है। मैं भी फंसा हुआ हूं, आप भी फंसे हुए है ना। अब आपको आपके मन में जब सवाल आ रहा होगा कि इसमें से निकलना कैसे, तो निकलने के लिए सबसे पहले आपको करना कुछ नहीं है। देखो, आपको मैं बता रहा हूं, अगर आप देखिए सेल ऑर्डर, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको निकलना है, अगर आप अभी भी प्रॉफिट में और आप चाह रहे हैं कि निकलना है, अगर आपने मान लिया है कि नहीं निकलना है, दली रहने दो जैसा है। देखो, आज नहीं तो ये कल स्टॉक भागी गई। ठीक है, आज अगर डाउन है हो सकता है 10% यहाँ से 20% और करेक्ट ले जाए। ठीक है, अगर आप ये मान लो 100% रिटर्न देके अगर कोई स्टॉक 10-20% 30% करेक्ट होता है तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो अगर ये यहाँ से 30% 20% और करेक्शन मान सकते हैं, इसकी आ सकती है, लेकिन आपको अब निकलना है। आप सोच रहे हैं कि मैं भी प्रॉफिट में, मैं 10% घाटी में भी निकल सकता हूँ, तो उसके लिए करना है आपको, जैसे ही 3:30 बज रहा मार्केट बंद होने का टाइम होता है तो आपको एक सेल ऑर्डर लगा देना। आप लोअर सर्किट लगाए तो आप फंस चुके हैं। जैसे ही नेक्स्ट डे अगर कोई इसमें बाइंग वॉल्यूम्स आते हैं तो आपका नेक्स्ट डे का जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। आई मीन टू से, अगर आपको उस दिन नहीं हो पाता है तो आप सुबह उठ के 9 बजे इसमें करेक्ट 9 बजे सेल ऑर्डर लगा दीजिए। ठीक है, अगर 3:30 बजे नहीं लगा पाते हैं तो सुबह जो उठ के 9 बजे आप सेल ऑर्डर लगा दीजिए। जैसे 9-9:15 बजे मार्केट ओपन होता है, जैसे बाइंग वॉल्यूम्स आते हैं तो आप इस स्टॉक में से आसानी से निकल सकते हैं। ठीक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है यार, वॉल्यूम्स अच्छे खासे आ रहे हैं। 3,93,73,000 कम से कम इसमें ट्रेड हुई हैं आज के दिन। मैं 9 जुलाई की बात कर रहा हूँ। कंपनी कोई खास है नहीं, मतलब अच्छी अभी तक घाटी में ही, आप खुद देख सकते हैं इसकी ग्राफ जो है काफी घाटे में जा रहे हैं। मैं ऐसी रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग सबसे पहले तो इन स्टॉक्स से दूर रहें, लेकिन आप लोग अब फंस चुके हैं तो मैं आपको यही बताऊंगा कि अगर आपको ऐसे स्टॉक्स को सील करना है तो सबसे पहले तो आप 9 बजे उठिए, सुबह अलार्म लगाइए। आप ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, उठ ही जाते होंगे, तो आपको सेल ऑर्डर करेक्ट 9 बजे लगा देना है। ठीक है, 9 बजे लगाने के बाद अगर कोई भी बाइंग वॉल्यूम्स आते हैं तो आप लोग इसे आसानी से बेच सकते हैं। बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है, कंपनी धीरे धीरे अच्छा प्रदर्शन करेगी। अगर देखो, सबसे पहले तो प्रोमोटर्स, रिटेल इन्वेस्टर भाई किस कदर भरे हुए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, मैंने आपको बता दिया। अगर आप प्रॉफिट में हैं तो इसमें निकल सकते हैं, अभी भी कोई गारंटी नहीं, इसमें 20-30% की और करेक्शन आ सकती है। ठीक है, तो आप ऐसे पेनी स्टॉक्सों से बच के रहिए, मेरे हिसाब से यही आपके लिए एक बात है। और बाकी आपको स्टॉक्स रिलेटेड, आईपीओ रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहेंगे हमारे चैनल पर। चैनल पहली बार विजिट हो रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी और कोई सवाल हो, आपका क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में और नीचे मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल का लिंक दिया गया है, उसमें पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।